एसआईआर को लेकर बिहार में भाजपा को घेरने वाली कांग्रेस एमपी में सुस्त नजर आ रही है। यह राज्य के 230 विधानसभा क्षेत्रों में से कांग्रेस सिर्फ 40 से 45 क्षेत्रों में ही बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए बना पाई है, जबकि राहुल गांधी ने खुद मतदाता सूची की गड़बड़ियों को रोकने के लिए इसे पार्टी की प्राथमिकता बताया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रभारियों को 8 नवंबर तक हर हाल में बीएलए की सूची भेजने का आदेश दिया था, ताकि उन्हें ट्रेनिंग देकर काम पर लगाया जा सके। सुनिए इस बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता और कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग से संबंधित कार्य के प्रभारी बनाए गए जेपी धनोपिया ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये एसआईआर हो रहा है। इससे मध्य प्रदेश में एसआईआर की आवश्यकता ही नहीं थी, कोई चुनाव तो है नहीं। लेकिन निश्चित रूप से जैसे पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में सब चुनाव होना है, वहाँ एसआईआर थी। अब यहाँ हड़बड़ाहट में एसआईआर की जा रही है, जल्दबाजी में एसआईआर की जा रही है। बीएलओ पूरे अपॉइंट नहीं हुए हैं, पूरे बूथ बने नहीं है, बीएलए अपॉइंट पूरे नहीं हो पाए हैं, लेकिन काम शुरू हो गया है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक वो करेंगे और घर घर बांटेंगे। हमारे तो इस बात पर संदेह है कि जो 5 करोड़ 74 लाख मतदाता 27 अक्टूबर 2025 को इनकी मतदाता सूची में है, उनके पास फॉर्म पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। जब फॉर्म पहुंचेंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे, और वापस नहीं आएंगे तो ये निश्चित रूप से मतदाता सूची में नाम हटा देंगे। हमें संदेह है ये काम बिल्कुल इनका सही नहीं है। हमारे बीएलओ अभी अपॉइंट हुए हैं, चल रहे हैं, और हम बीएलओ के साथ टच करने के लिए प्रक्रिया में हैं, और उम्मीद है कि हमारे बीएलओ को मनमर्जी नहीं करने देंगे। सर, अभी तक कितनी विधानसभाओं में बीएलओ हमारे करीब 40-45 विधानसभाओं के बीएलओ तैयार हो गए हैं, बाकी जगह काम चल रहा है। अभी लगता नहीं सर 230 में से 40-45 की बनी। निश्चित रूप से पहले हमारे जो अपडेट हैं वहाँ पर वो तो पहले हैं, लेकिन चूंकि अभी चुनाव आयोग ने नई प्रक्रिया शुरू की है, उन्होंने कहा कि अब जो नए बीएलए बनेंगे उनके मतदाता सूची के हिसाब से उनका क्रमांक चाहिए, विधानसभा क्षेत्र चाहिए, उसका फोटो चाहिए, मतदाता का मोबाइल नंबर चाहिए, और बीएलए पर उसको अपॉइंट करेगा। ये प्रक्रिया नई प्रक्रिया होने के कारण थोड़ी देरी हुई है, वरना बीएलए हमारे पहले ही बन गए थे। वहीं बीजेपी ने ज्यादातर बूथों पर अपने एजेंट नियुक्त कर सूची आयोग को भेज दी है, साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ वोट चोरी का आरोप लगाती है, एसआईआर का विरोध करती है, और जमीनी हकीकत में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है। 90% से ज्यादा बूथों पर कांग्रेस के एजेंट नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिसका संगठन नहीं है, वो केवल और केवल संस्थानों के ऊपर झूठे आरोप लगाती है। कांग्रेस पार्टी को जमीनी सच्चाई स्वीकार करना चाहिए, इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत, जनता के आशीर्वाद की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं। कांग्रेस पार्टी केवल जुमलेबाजी तक सीमित है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस में तालाबंदी होने वाली है। वहीं प्रदेश में आज से बीएलओ घर घर जाकर 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र बांटेंगे। इस गणना प्रपत्र में मतदाता का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या एवं विधानसभा क्षेत्र का नाम पहले से ही लिखा होगा। बीएलए 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र बांटेंगे। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि एसआईआर में गड़बड़ियां गिनाने वाली कांग्रेस क्या सच में ये मुद्दा भुना पाएगी, या फिर ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक शोर बनकर रह जाएगा। टीवी 9 के लिए भोपाल से आमिर खान की रिपोर्ट।